साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको अपनी मेहनत पर भरोसा करना है, ना कि अपनी किस्मत पर भरोसा करना है कि किस्मत के सहारे आप जाओगे और पेपर क्लियर हो जाएगा। किस्मत मैं तब मानता अगर यहाँ पे सिर्फ 2 पोस्टें होती और आपने मेहनत बहुत ज़्यादा कर रखी है, और लेकिन वहाँ पे भी मेहनत फ्रेंड्स बहुत काम आती है। उस जहाँ अगर कट ऑफ 78 जा रही है तो उसने तो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, उसने भी कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। लेकिन मान लो कि किस्मत भी थी, जो उसने पढ़ा वही आ गया। लेकिन आज तो फ्रेंड अब तो आपके पास 1870 पोस्टें हैं, अब नहीं कर पाए तो मैं गारंटी देता हूं कभी भी नहीं कर पाओगे। अगर अब नहीं कर पाए तो कभी भी नहीं कर पाओगे। और जैसे आपको पता है कि मेहनत जो होती है वो हमेशा रंग लाती ही लाती है। फ्रेंड्स आप रोज फ्रेंड्स एक जनरल सी बात कहूँगा, आपको पता है कि आप पढ़ रहे हो, कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आपको पता है आप पढ़ रहे होते हो, आपके माँ बाप आपको कुछ भी नहीं कहते हैं, वो बोलते हैं बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। रिश्तेदार आपको बहुत कुछ सुना के चल जाते हैं, लेकिन माँ बाप आपके कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, छोड़ते हैं कभी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन एक बात बोलूँ फ्रेंड्स, उनके भी दिल में ना 1% कहीं ना कहीं ऐसा होता ही है कि अगर मेरा बेटा या बेटी जो भी हो, अगर मेरा बेटा बेटी नौकरी लग जाता ना तो मैं भी सिर्फ अपने आपके पापा और माँ मम्मी क्या सोच रहे होंगे कि हम भी अपना सिर ऊंचा करके चलते। अभी क्या है, अभी रिश्तेदार ताने मार रहे हैं कि अभी तक नहीं हुआ, 5 सालों से कर रहा है, 6 सालों से कर रहा है, 7 सालों से कर रहा है। तो फ्रेंड्स अपनी किस्मत के भरोसे ना रहिए, आपको करना है तो खुद के दम पे करना है। किसी कोई फ्रेंड घुट्टी पिला के नहीं आने वाला। मैं वीडियोस बना रहा हूं, मैं आपको घुट्टी नहीं दूंगा कि आप मेरी वीडियो देखो घुट्टी से और हो जाओगे। लेकिन अगर आप वीडियो देखोगे, MCQs करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, तो ये क्या है, आपकी मेहनत है, ये क्या है, मेहनत है। और मेहनत मैं 100% बोलता हूं रंग लाती ही लाती है। मान लो एक बिल्डिंग के टॉप पे आपको जाना है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, अगर आप सीढ़ियों के सहारे चलते हो ना तो क्या होगा, आप मंजिल पे पहुंच ही जाओगे। अगर आप लिफ्ट के सहारे जाते हो वो आपकी किस्मत है, अगर आपको वहां लिफ्ट मिलती है वो आपकी किस्मत है। लेकिन किस्मत आपको बीच में धोखा दे सकती है, अगर लिफ्ट लाइट चलेगी तो आपको धोखा दे देगी। लेकिन जो आप पैदल जा रहे हो ना, आपको आपके पांव कर्म कभी भी धोखा नहीं देंगे। फ्रेंड्स अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है। अपनी उनकी आंखों में देखना कभी उनकी आंखों में, आपकी शर्म के मारे ना आपकी आंखें नीचे हो जाएंगी। वो बोलते कुछ नहीं है लेकिन सोचते तो होंगे। बोलते कुछ नहीं है, वो इसलिए नहीं बोलते हमारा बेटा है। आपको रिश्तेदार क्यों बोल देते हैं, क्योंकि आप उनके बेटे नहीं हो। सिर्फ आपको वो नहीं बोल पाते माँ बाप, क्यों, दिल में तो उनके भी है, ठीक है ना। इसलिए आपको 100% दिन हो, आपको पता है 28 दिन रह गए हैं, दिन हो रात हो, आप वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, मैं आज स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं नॉन वर्किंग के लिए, वर्किंग के वालों के लिए आपको करना ही करना है। जैसा आपको फ्रेंड्स पता है आजकल क्या है कि चुनाव का माहौल गया है, तो मैंने उसी बेस पे एक अपने भी HPSSB के लिए भी एक शायरी बनाई है कि जो हम पेपर देने वाले हैं, सुनिएगा। 21 मार्च का दिन होगा, HPSSB JOIT 817 पेपर चिन्ह होगा। 21 मार्च का दिन होगा, HPSSB JOIT 817 पेपर चिन्ह होगा। किस्मत के सहारे जो बैठेंगे, किस्मत के सहारे जो बैठेंगे उनका रोने का दिन होगा। किस्मत के सहारे जो बैठेंगे उनका रोने का दिन होगा। मिलेगी मंजिल उन्हें, मिलेगी मंजिल उन्हें जिसकी मेहनत में दम होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तभी मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी मेहनत पर क्या रखना है, भरोसा रखना है। क्या कह रहा हूं, मेहनत पर भरोसा रखना है। तो आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि 28 दिन के अंदर स्ट्रेटेजी फॉर लास्ट 28 डेज, आपको पता है 28 दिन रह गए हैं, और आप चाहे दिन हो रात हो, अब आपको यह सोच के करना है मेहनत कि अगर मैं अभी 28 दिन मेहनत करूंगा तो आगे के 30 से 40 साल मेरे
आराम से जाएंगे। ऐसे मुझे दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। मैं जानता हूं, मेरी जॉब जा चुकी है, मुझे पता है कि मैं कैसे रह रहा हूं। तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं, स्ट्रेटेजी फॉर लास्ट 28 डेज। आपको क्या करना है, एक सरकारी नौकरी चाहिए, पक्की नौकरी चाहिए, और मेहनत आपको वहां भी करनी है और वहां पे भी आपको शिखर पे पहुंचना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इस 28 दिन को तो लेकिन ऐसा समझ लो कि आपके लिए ये जिंदगी के लास्ट 28 दिन है। ऐसे दिन कभी आपको आने नहीं वाले। और अगर आज आपने 28 दिन तक मेहनत कर ली ना, तो आज से बाद आई ग्रंटेड आपको पेपर निकालने से कोई नहीं रोक सकता। और पहली बार फ्रेंड्स ऐसा हुआ है कि 817 पेपर एग्जाम में इन्होंने कोई डिप्लोमा नहीं मांगा। तो ये आप लोगों के लिए, जो +2 वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो ये एक वरदान से कम नहीं है। और जो अभी डिप्लोमा नहीं, आपको पता है पीजीडीसी कितनी टफ है, वो लेवल कितना टफ है, जो वो एग्जाम नहीं दे पा रहे थे उनके लिए तो ये वरदान है फ्रेंड्स, वरदान। आपको ऐसा कभी नहीं मिलने वाला। ये लास्ट 28 डेज आपके हैं और आपसे कोई नहीं छीन सकता, याद रखना। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे की है। एक 85 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन कितने क्वेश्चन आएंगे मेरे पास, 170 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 170 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कंप्यूटर के देखो 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो कितने मार्क्स के आएंगे, 60 मार्क्स के। ये तो हमें क्लैरिटी किसने दे दी है, HPSSB वालों ने दे दी है कि 120 क्वेश्चन तो हमें आने ही आने हैं। फिर जीके ऑफ HP जीके कितने की आएगी, ऐसे कई बोल रहे हैं 10 की आएगी, कई, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आज से पहले हमारे पास 30 क्वेश्चन आते थे, 30 क्वेश्चन HPG के आते थे। तो इस बार हम लेके चलते हैं कि आधे ही आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। ये ±5 लेकर चलना, या ये +5 ज़्यादा भी हो सकते हैं, -5 कम भी हो सकते हैं। तो देख लो कितने मार्क्स का पेपर बना, 7.5 मार्क्स की हमारी क्या आएगी, HPG के। तो यहां से आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि अगर आप इन 2 सब्जेक्ट्स में अपनी कमांड बना लेते हो ना, तो आपका 67.5 मार्क्स का पेपर यहीं से ही हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास साइंस है। साइंस के आपको 5 ±1 लेकर चलना, +-1। ये 6 भी हो सकते हैं और ये 4 भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए 2.5 मार्क्स का पेपर है, 2.5 से 3 या 2 से 3 के बीच रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, करंट अफेयर आपके पास 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये मुझे लगता है कि 6 ही आएंगे, इससे ज़्यादा ही देंगे भी नहीं। लेकिन अगर हम रखें भी तो +-1 का रख लो, तो 3 मार्क्स के ये हो गए। ठीक, फिर लॉजिकल कैलकुलेशन, आपको पता है कि कब उत्तर कितने, ये इतनी टांगे दिख रही हैं कब उत्तर की, वो वैसे वैसे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आएंगे 4। इसको आप +-2 लेकर चलिए, तो 2 मार्क्स का ये है, 2 से 3 मार्क्स का आपका यहां से पेपर आएगा। फिर आता है आपका जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, 6 क्वेश्चन यहां से आएंगे, इंग्लिश और हिंदी से 3 मार्क्स का। अभी रुकिए, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस सोर्स से आपको ये पढ़ने हैं, किस सोर्स से। अगर आप एक बिगिनर भी हो ना, आज ही आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ना चाहता हूं, 28 दिन बाद मुझे पेपर क्लियर करना है, अगर आपको लगता है, तब भी मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स। जिसने आज से भी स्टार्ट करना है उसके लिए स्ट्रैटेजी है, जिसने अभी स्टार्ट भी कर दिया उसके लिए भी ये स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इंडियन जीके देखिए क्या है, इंडियन जीके के मैंने लिखे 14 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इंडियन जीके आपकी हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है। इसमें आप +- करके 2 या 3 क्वेश्चन कर लो, +-2 3 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं। 7 से 8 क्वेश्चन के बीच ही आपकी इंडियन जीके आने वाली है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 85 मार्क्स, 85 मार्क्स का होगा पेपर रहने वाला है। अब आइए सोर्सेज की तरफ कि क्या सोर्सेज रहने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको सोर्स बता दिया है, आपको मेरी वीडियोस, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी वीडियोस देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना है, अपना कंसेप्ट क्लियर करना और इजी वे में जानना है कि लास्ट में आपके पास होता क्या एक्चुअली कंप्यूटर। क्योंकि अगर आप अभी रट्टा मार के जाओगे ना फ्रेंड्स, 21 तारीख तक आप भूल जाओगे। या तो आप ऐसा करो कि 2 दिन पहले ही रट्टा मारना शुरू करो, तो आप 21 तारीख को पेपर दे सकते हो। लेकिन अभी से लेकर इतना ज्यादा कंटेंट, कंप्यूटर अवेयरनेस बहुत बड़ी है। 120 क्वेश्चन फ्रेंड्स, 120 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। तो आप इतने को रट्टा मार लोगे, 120 क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 8 से 9 हज़ार क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, 8 से 9 हज़ार, और 8-9 हज़ार क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। तब बोल रहा हूं, अगर आप कंसेप्ट सीखोगे ना तो आपको वीडियोस में मिल जाएगा। मेरी वीडियोस है, लर्न विद मास्टर्स के नाम पे चैनल है, अभी जिस चैनल को आप देख रहे हो उसी में आपको 25 वीडियोस आ चुकी है, और अभी हमारी MS ऑफिस की वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है,
तो देखो ये तो कंप्यूटर के लिए आप ये करोगे, बुक कौन सी करोगे? आपके पास जो भी बुक है आप मेरी वीडियो देखो, उसके बाद बुक से पढ़ो, ठीक है? बुक से पढ़ो, आपको बुक्स में जो लिखा है ना वो आपको एकदम समझ आएगा कि क्या है मैंने बुक में लिखा हुआ। बुक से आपको एकदम समझ आएगा। अब ऐसा होता है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना तो कई चीज़ें मेरे से छूट भी जाएंगी, तो आप क्या करोगे, बुक से जब पढ़ोगे ना तो आपको एकदम रिमाइंड आएगी कि भाई ऐसा भी है, ऐसा भी है। और अगर आपको उसमें डाउट होता है तो मेरा लर्न विद टेक्नोलॉजी के नाम से एक डिस्कशन चैनल है, ठीक है? हमारा एक लर्न विद टेक्नोलॉजी के नाम से डिस्कशन चैनल है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? वहां पे आपको क्या कर सकते हैं, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई इसका आंसर नहीं हो, और वहां पे हम क्विज़ेस भी करवाते हैं, ठीक? और क्या है, एमसीक्यू। मैंने आपको एक बुक पहले भी बता रखी है, कंप्यूटर अवेयरनेस की है, ठीक है? जितने ज़्यादा आप ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, जितने ज़्यादा एमसीक्यू कर सकते हो करो, लेकिन कब? जब आपका टॉपिक क्लियर हो जाए, जब आपका टॉपिक क्लियर। और एक दिन में एक टॉपिक भी क्लियर करोगे तो 30 टॉपिक भी नहीं है कंप्यूटर में, 30 टॉपिक है ही नहीं, 15 से 16 टॉपिक्स ही। और एक दिन में अगर एक टॉपिक भी क्लियर करोगे तब भी आप एमसीक्यू के साथ एक पूरा चैप्टर एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। मान लो आप मेरी वीडियो देखते हो डीबीएमएस की, ठीक है? वो 1 घंटे की वीडियो है, और जो मुझसे रह गया था वो मैंने काय में करवा दिया है। अगर नेक्स्ट 2 पार्ट है उसके, ठीक है? एक डीबीएमएस का थियोरेटिकल पार्ट है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ लेकर आया हूं, ठीक है? 2 पार्ट है। अगर जब आप उसको करोगे ना 2 पार्ट्स को, उसके बाद क्या करो, आपको पता है कि बुक से तो आपको समझ आने वाला, डीबीएमएस बहुत टफ सब्जेक्ट है। अगर आप कोशिश करो कि बुक में क्या लिखा गया है उसको एक बार लाइन से देखो कि इसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या लिखी है। अगर आपको नहीं समझ आती फिर वीडियो देखो, ठीक है? फिर देखो, फिर समझ आएगी। जब समझ नहीं आती तो आपको मैंने बता दिया है कि कैसे करना है। बाकी आगे क्या है, एमसीक्यू, ठीक है? उसके बाद उसके एमसीक्यूज करो, ठीक है? और ये ज्यादा देखो, ये ज्यादा पता है कितनी देर का प्रोसीजर है? 3 घंटे का प्रोसीजर है कंप्यूटर का, 3 घंटे। आपको 2 घंटे में मेरी वीडियो, अगर कोई लंबी वीडियो तो 2 घंटे में आप वीडियो देख लोगे, 15 से 20 मिनट में आप बुक से पढ़ लोगे उसको, और यहां पे आप 1 घंटा अगर उसके क्या देते हो, एमसीक्यू पे भी देते हो, वो काफी है, ठीक है? उसके बाद क्या बोला मैंने, एचपीजीके आकाश दर्पण, एचपीजीके का पढ़ो आकाश दर्पण से, ठीक है? अब हिमाचल दर्पण, आकाश दर्पण नहीं, हिमाचल दर्पण है ये, सॉरी गलत हो गया, हिमाचल दर्पण आकाश की है, ठीक है? हिमाचल दर्पण पढ़ो एचपीजीके की। लेकिन इस पे क्या ज्यादा पढ़ना आपको, इस पे पढ़ना आपको ज्योग्राफिकल पार्ट ज्यादा, कि भूतनाथ मंदिर कहाँ है, टेम्पल कहाँ है, रॉक कट टेम्पल कहाँ है, ये कहाँ की लेक है, हिमाचल का गठन कब हुआ था, ये थोड़ा पॉलिटिकल पढ़ लो, हिमाचल का गठन कब हुआ था, क्योंकि इसमें से भी करंट अफेयर से ही क्वेश्चन 2-3 आएंगे, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर से आएंगे। बाकी ये पढ़ो आप ज्योग्राफिकल। इसकी हिस्ट्री, इतना ज़्यादा हिस्ट्री पे ना जाओ कि अगर आपको बोले गुलेर का राजा कौन था, वो उस राजा का रियासत उसने कब कहाँ चेंज की थी, ये ज़्यादा हिस्ट्री डीप में हिस्ट्री ना पढ़ो इसकी, क्योंकि 28 दिन में अगर आप हिस्ट्री पढ़ने लग गए तो आपका, मुझे ले लो, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ के जहाँ पे आपने 10 से 12 मार्क्स एचपीजीके में लेने ही लेने थे, लेकिन आप अगर हिस्ट्री से स्टार्ट करने लग गए तो आई गारंटीड आप एचपीजीके में 6 ज़्यादा मार्क्स ले पाओगे। तो आपको ज़्यादा क्या पढ़ना है, इसका ज्योग्राफिकल चीज़ें, ठीक है? कि झीलें कहाँ हैं, ये कहाँ है, और यही देखना। 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 2-3 क्वेश्चन इसके थोड़े करंट अफेयर से होंगे, और थोड़ा बहुत जो 2-3 क्वेश्चन बचेंगे वो हिस्ट्री से आएंगे लास्ट में, 2-3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं आएंगे। फिर आते हैं इंडियन जीके। अब देखो ना, अगर आपको इंडियन जीके पढ़नी है तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है? ये कितने 14 से 16 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? 14-16 क्वेश्चन आएंगे। अगर इंडियन जीके पढ़नी है तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, लूसेंट से पढ़ सकते हो। बट मेरा क्या कहना है कि अगर आप इंडियन जीके दे रहे हो ना तो इंडियन जीके बहुत वास्ट है। इसके लिए देखो यूपीएससी वाले 4-4 साल लगा देते हैं, फिर भी कंप्लीट नहीं होती है, और कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ जाए, बहुत टफ है। तो मेरा मानना है कि अगर आप हिस्ट्री और थोड़ा पॉलिटी से ही देख लोगे ना, इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी से ही, तो 4-3 क्वेश्चन तो इससे ही आ जाएंगे। 4 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 3 पॉलिटी से। मैं आपको ज्योग्राफी करने को नहीं बोलूँगा, मैं आपको इकोनॉमिक्स करने को नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट इतने ईजी नहीं है जितने दिखते हैं, ठीक है? तो हिस्ट्री पॉलिटी आप इसमें कर सकते हो अगर आपका
है करना कि करना है, लेकिन साइंस तो जरूरी है। ये तभी मैंने अलग से लिखा है, साइंस जरूरी ही करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। साइंस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब पिछली बार 556 भी कोड आया था, 626 भी कोड आया था, तो साइंस के इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत ज्यादा साइंस से ही पूछे जाते ज्यादा क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको साइंस भी यहां अलग से लिखा है, ठीक है। साइंस तो आपको करनी करनी, और ज्यादा फोकस आप बायो पे करो। अब बायो पे क्या, जैसे विटामिन क्या है, विटामिन के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, विटामिन के ऊपर आते हैं क्वेश्चन की है, बीमारियां कौन सी, डिजीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन बायो के ऊपर। देखो रिप्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर आता है, टिश्यू क्या चीज है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ज्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये 5-6 टॉपिक आप देखो कि सिलेक्टेड से टॉपिक ये बायो में ये आएंगे। कनकेव मिरर वगैरह क्या है ये देखो, ठीक है। आई मियोपिया क्या है, हाइड्रोपिया, वो जो जितने भी है वो सारे देखो कि वो क्या चीज़ें है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो चैप्टर एटमोसफेयर, उसको देखो कि उसमें आते हैं कि इंद्रधनुष क्यों बनता है और स्कैटर क्यों होती है लाइट, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक तो शायद मैं आपको वीडियो लाऊंगा जो मीटर वाली होगी कि पायरोमीटर क्या होते हैं और थर्मोमीटर क्या होते हैं, वो शायद मैं वीडियो ले आऊँगा आपको, ठीक है। उसमें मैं 15 से 16 आपको मीटर्स कराऊंगा, उधर से चांसेस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। हाइड्रोमीटर क्या है, तो वो चीज़ें करिए आप साइंस में, ठीक है। केमिस्ट्री की तरफ जाओगे, पीरियोडिक टेबल करो, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आते हैं यूरेनियम वगैरह, ये कौन सा धातु है, ये कौन सा नॉन धातु है, ये क्वेश्चन आते हैं पीरियोडिक टेबल से आते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ जा सकते हो। और ऊपर से आता है, अब आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर तो फ्रेंड्स आप कोई भी साइट ढूंढो, कोई भी साइट, ठीक है, वहां से आप मई 2020 से फेब 15 2021 तक के कर लो, सिर्फ 15 फरवरी तक के, उससे ज्यादा के मत करते, क्योंकि अब आपको पता है कि पेपर बन चुका होगा, ठीक है। पेपर बन चुका है, मान लो अगर उसने पिछले कल भी पेपर बनाया होगा, पेपर बन चुका है और छपाई के लिए जाएगा, अब सिर्फ छपाई के लिए जाएगा, ठीक है। तो अब करंट अफेयर हम सोचते हैं कि यही मान के चलते कि 15 फेब तक का ही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 फेब का आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है। और अब नेक्स्ट चीज़ क्या है फ्रेंड, इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आपने रिवाइज नहीं किया ना, ये चीज़ ये देखो, अगर आपने रिवाइज नहीं किया ना, तो ये सोच लीजिए कि सारी मेहनत आपकी पानी में। वो नहीं करना है आगे दौड़ पीछे छोड़, ठीक है, कि आगे दौड़ना है पीछे छोड़ जाना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको साथ साथ में रिवाइज करना है। जो आप पढ़ रहे हो, ये कंप्यूटर पढ़ रहे हो ना, आज आपने ये DBMS वाला टॉपिक पढ़ा, सुबह उठते ही इसको रिवाइज कर लो, कल का पढ़ने से पहले इसको रिवाइज कर लो कि मैंने कल क्या पढ़ा था। और रिवाइज करने में आपको ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट लगेंगे, 30 मिनट आपको रिवाइज करने में लगेंगे, ठीक है, ज़्यादा 30 मिनट रिवाइज करने में लगेंगे कंप्यूटर का। और अगर जब उसको एक हफ्ते बाद भी रिवाइज करोगे ना, तो आपको कितना मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, ताकि आपको पेपर तक जो पढ़ा है वो तो ढंग से आता ही हो। ऐसा नहीं करना कि जो पढ़ा है वो भी नहीं रहा, या जो नया नया पढ़ते गए, ये नहीं फ्रेंड्स, रिवाइज करना ही करना है, जरूरी है रिवाइज करना। उसके बाद और देखो, उसके बाद क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर्स। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर, ये आपको करने ही करने हैं। आपको मैं इतनी गारंटी देता हूं, अगर आप यहां से समझिएगा, अगर आप यहां से हिस्ट्री और पॉलिटी नहीं भी करते, इंडियन जीके नहीं करते हो, ठीक है, और एचपी जीके भी आप नहीं करते हो, ये भी नहीं करते हो, ये भी नहीं करते हो, अगर आप ये नहीं करते और आप प्रीवियस ईयर पेपर ही पढ़ते हो ना, सिर्फ क्या कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर पेपर ही पढ़ते हो ना सिर्फ, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर में वो करना है कि सारे के सारे पढ़ने हैं। ये नहीं देखना GOIT का ही पढ़ना है, फिर चाहे असिस्टेंट प्रोग्रामर का हो, चाहे वो जूनियर IT इंजीनियर का हो, चाहे जूनियर इंजीनियर सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, सारे के सारे आपको पेपर पढ़ने हैं। वो क्यों, उसका जीके जो होगा ना, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आने वाले हैं, गारंटी ले लो, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ये कर लोगे तो वेल एंड गुड है। और मैं आई गारंटीड यू कि यहां से 20 से 30 क्वेश्चन यहीं से होंगे, प्रीवियस ईयर से ही 20 से 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, मॉक टेस्ट। अब सुनिए कि मॉक टेस्ट कहां से करने हैं, मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूं कहां से करने हैं, ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर भी आपको करने ही करने हैं, ठीक। देखो स्ट्रेटेजी है वर्किंग के लिए, देखो वर्किंग को मैं मानता हूं 10 से 6 कर रहे हैं, ठीक है, और या 9 से 5 कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कर रहे हैं। वर्किंग के लिए देखो क्या है, 4 से 7 बजे तक सुबह। अब देखो 28 दिन है फ्रेंड, सिर्फ 28 दिन है,
थोड़ा तो आपको मैनेज करना ही होगा, थोड़ा सा मैनेज, ज़्यादा नहीं मैं कहता कि बहुत ज़्यादा मैनेज करो, थोड़ा सा मैनेज करो। 4 से 7 बजे तक आपको, ये 28 दिन बाद आपको कोई भी नहीं पूछने वाला कि तू उठा था कि नहीं उठा था, सोए रहो आप। 4 से 7 बजे तक ये 3 घंटे आप उसका नींद पूरी कर लेना अपनी, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, HPGK और अदर सब्जेक्ट, HPGK कर लो, प्रीवियस आपको लिए, सिर्फ आपके लिए है, आपको HPGK करनी है प्लस प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट, प्रीवियस ईयर पढ़ना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पढ़ना है प्लस करंट अफेयर करना है, यहाँ पे बस इतना ही करना है। प्रीवियस ईयर के लिए आप मान लो यहाँ प्रीवियस ईयर के लिए 1 घंटा दे रहे हो, ठीक है, 1 घंटा दे रहे हो, 1 आवर, ठीक है। और आप रिवीजन के लिए 1 आवर दे रहे हो, रिवीजन के लिए 1 आवर दे रहे हो, ठीक है। HPGK के लिए आप यहाँ 30 मिनट्स दे सकते हो कि 30 मिनट्स आपने HPGK के लिए दे दिए, फिर लास्ट आपके पास करंट अफेयर आपने आधे घंटे के लिए दे दिया, ½ एन आवर के लिए आपने क्या दे दिया, करंट अफेयर दे दिया। तो ये क्या हो गया आपका एक शेड्यूल सुबह का बन गया। और शाम को 8 से 11 बजे तक नींद पूरी हो ना हो लेकिन सपना पूरा होना चाहिए। क्या कहा मैंने, नींद पूरी हो ना हो पर आपका सपना पूरा होना चाहिए। 8 से 11 बजे तक आपको कंप्यूटर पढ़ना, 3 घंटे आपको कंप्यूटर देने हैं क्योंकि 120 क्वेश्चन मैटर करते हैं। मेरी वीडियोस देखो, कहीं से भी देखो, कुछ और देखो जो आपका मन करे, लेकिन मैं अपनी वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उधर मैंने सिंपल वे में आपको बहुत कुछ पढ़ा रखा है, बहुत सिंपल वे में आपका कंसेप्ट क्लियर करा रखा है। अगर आज आपने पढ़ लिया तो आपको वो कम से कम, अगर आप उसको रिवाइज 2-3 बार कर लोगे ना तो मैं मानता हूँ कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा, कभी भी जिंदगी भर नहीं भूलने वाला वो कंसेप्ट, ठीक है। तो ये 8 से 11 बजे तक क्या है, आप कंप्यूटर पढ़ो, ठीक। और जो नॉन वर्किंग है मेरे पास, जो घर पे मेरी तरह बेरोजगार बंदे हैं ना, उनके लिए देखो 6 से 8 बजे तक 2 घंटे है, ये आपके लिए रिवीजन है। बस इस टाइम रिवीजन ही करनी है, सिर्फ रिवीजन और रिवीजन। 1 से 3 जो आपकी जीके है, जितना जीके है, करंट अफेयर है, जो HPGK है, वो सारा कुछ करना है। 3 से 6 सिर्फ कंप्यूटर पढ़ना है, कंप्यूटर ही कंप्यूटर, बाकी उसके बाद आपकी मर्जी जो आप करना चाहो, ठीक है। अब आता है फ्री मॉक टेस्ट। यही सरप्राइज है फ्रेंड्स आपके लिए, यही सरप्राइज है फ्रेंड्स आपके लिए। क्या सरप्राइज है कि मैं आपको फ्री मॉक टेस्ट ला रहा हूं PDF फॉर्मेट में। तभी मैंने बोला मॉक टेस्ट रुकिए 1 मिनट, मॉक टेस्ट रुकिए, ये मैं ही करवाऊंगा आपको, मॉक टेस्ट मैं ही देने वाला हूं। डेट देख लीजिए, 24, 27, 2, 5, 9, 12, 16, 19, और मुझे लगता है 19 तो हम क्या पता लाइव भी कर ले। अगर मेरे सब्सक्राइबर 1000 हो गए तब हम ये लाइव सेशन लेंगे इसका। 19 तारीख को आपके जितने भी डाउट होंगे मैं 2 से 3 घंटे तक लाइव आऊंगा। जितने डाउट्स होंगे सारे के सारे आप मुझसे पूछ सकते हो उस दिन, पेपर से 2 दिन पहले। और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली है, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। और अब बोलिए मॉक टेस्ट के लिए आपको करना क्या होगा। मॉक टेस्ट को आपको यह करना होगा कि मेरा जो ऑफिशियल चैनल है लर्न विद मास्टर्स का, ठीक है, टेलीग्राम का लर्न विद मास्टर्स का ऑफिशियल चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लर्न विद मास्टर का ऑफिशियल चैनल है जो मेरा, उधर ही आपको क्या मिलेगा, ये मॉक टेस्ट मिलेंगे। देख लो मैंने डेट बता दी है, 24, 27, 2, 5, 9, 12, 16, 19। 19 को हम लाइव लेने वाले हैं। तो ये देखिए आप, और अगर उससे पहले भी हो गया तो मैं एक आधा और ले लूंगा लाइव। अगर उससे पहले हो गया तो 19 से पहले हो गया तो मैं 16 को भी लाइव आ सकता हूं, ठीक है। तो लर्न विद मास्टर का ऑफिशियल चैनल है इधर ही। एक हमारा ग्रुप है लर्न विद टेक्नोलॉजी का, जिसमें हम डिस्कशन करते हैं, बट वहां पे हम सिर्फ डिस्कशन करते हैं, लेकिन मैं वहां पे आपको ये मॉक टेस्ट नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा। ये मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड तभी होंगे जब आप मेरे लर्न विद मास्टर वाले ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करोगे, आपको वहीं पर ही मिलेगा। आपको लर्न विद टेक्नोलॉजी वाले जहां हम डिस्कशन करते हैं वहां नहीं मिलने वाला। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इतना का था हमारा स्ट्रेटेजी। आज आपको स्ट्रेटेजी समझ आ गई होगी। अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए पढ़ो, अपने सपनों के लिए पढ़ो। 28 दिन रह गए हैं, 28 दिन को ऐसा सोचो कि भाई मैं कर जाऊंगा, तर जाऊंगा, जो भी है कर जाऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं एक लास्ट लाइन के साथ कंक्लूड करना चाहूंगा। सपना एक देखोगे, सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजारों आएंगी। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजारों आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा,
लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, कामयाबी शोर मचाएगी। जय हिंद, जय भारत।